मेरे बच्चे कैसे हो तुम। तुम्हें महादेव की बातें चैनल में फिर से स्वागत है। संदेश को पूरा सुने और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें महादेव जी से जुड़े हर नए संदेश सबसे पहले मिल सके। याद रखना, महादेव जी उनको ही आशीर्वाद देता है जो उनको सच्चे दिल से मानते हैं और उनका नाम सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और संदेश को बीच में से छोड़ कर जाने की गलती कभी ना करें। मेरे बच्चे, भाग्य का लिखा भी बदल सकता है परंतु कर्म का फल कभी नहीं बदलता। इंतजार करो, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें आश्चर्य कर देगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम बहुत अच्छे लोगों से, अच्छी ऊर्जा हो से जुड़ने वाले हो। वह लोग तुम्हारे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे। तुम्हारी हर समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। इस माह में तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यह खुशी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुला देगी। किस्मत का लिखा बदल जाएगा। इस दुनिया में तुम्हारे नाम का टहलका मचेगा। तुम्हें अपने परिवार के मुख पर वह उत्साह व खुशी देखने का अवसर मिलेगा जिसके लिए तुम तरस गए हो। मेरे बच्चे, लंबे इंतजार के बाद तुम्हारे परिवार में शांति आएगी, प्रेम आएगी। मैं जानता हूं इस समय तुम बहुत चिंतित हो, सब कार्य बिगड़ रहे हैं, तुम्हें कुछ भी सही होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि महादेव, यह कैसे समय है? सब कुछ तो उलझ गया है, फिर कुछ ही दिनों में यह चमत्कार कैसे होगा? मेरे बच्चे, चमत्कार अचानक ही होते हैं परंतु इसके पीछे तुम्हारे वर्षों की मेहनत है जो एक क्षण में चमत्कार का रूप लेकर तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भर देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे अपनों को भी तुम पर नाज होगा। उनके मन की शिकायत दूर होंगी। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। ऐसा मान लो कि तुम्हारे जीवन से बुरे अध्याय का अंत होगा और एक सुखद अध्याय का प्रारंभ होगा। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतना तनाव ले रहे हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? मेरे बच्चे, सब कुछ मेरी मर्जी अनुसार हो रहा है। मैं जानता हूं इस समय तुम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हो। समय निकला जा रहा है परंतु तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तुम्हारे मन में अपने अस्तित्व को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। तुम खुद को कोस रहे हो। तुम मुझसे कहते हो कि महादेव, और कब तक मुझे यह दर्द सहना पड़ेगा? आप तो जानते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, आपकी भक्ति की, आप पर विश्वास रखा। फिर मुंह ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसका दंड मैं भोग रहा हूं? मेरे बच्चे, तुम्हें याद है एक दिन तुमने ही मुझसे कहा था कि महादेव, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, समाज से अलग कुछ करना चाहता हूं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि लोग देखते रह जाएं। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारा वही सपना पूरा कर रहा हूं। मुझे पता है तुम्हें इन दिनों बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, जो तुमने मुझसे मांगा है वह कठिन रास्ते पर चलकर ही प्राप्त होगा। परंतु तुम अपना उद्देश्य भूल रहे हो। तुम अब और इंतजार नहीं करना चाहते, थक कर बैठना चाहते हो। मेरे बच्चे, हार मत मानो, कुछ कदम और चलना है। तुम अपने सपनों के निकट आ गए हो। मैं जानता हूं तुम बहुत साहसी हो परंतु जिम्मेदारियों ने तुम्हें हताश कर दिया है। आए दिन तुम्हें लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। लोग तुम्हारे सपनों पर सवाल उठाते हैं, तुम्हारी अब तक की असफलता मजाक उड़ाते हैं। यहां तक कि तुम्हारे परिवार को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। इसीलिए अब तुम्हारा विश्वास दग रहा है क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार ही सब कुछ है। तुम्हें कोई गाली भी दे तो तुम सहन कर सकते, परंतु यदि तुम्हारे परिवार पर कोई उंगली उठाए या उन पर कोई गलत टिप्पणी करें तो यह तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे बच्चे, चिंता मत करो, समय का सम्मान करो। समय को बदल देता है। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता पर खून के आंसू रोएंगे। तुम्हें उन्हें अनदेखा करना है जो तुम्हें भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य ही यही है, दूसरों पर हंसना, उनका जीवन बर्बाद करना। तुम यह मत सोचो कि कोई भी मेरी दृष्टि से छुपा हुआ है। उस हर इंसान की गतिविधियों पर मेरी नजर है जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। उसे भी मैं देख रहा हूं। जो तुम्हारा बहुत करीबी है
वह तुम्हें पसंद नहीं है, तुम उससे बात भी नहीं करना चाहते हो, परंतु फिर भी वह किसी ना किसी बहाने से तुम्हारे सामने आ ही जाता है। वह जब भी तुमसे बात करता है तो तुम उसकी बातें सुनकर उदास हो जाते हो, और उसका उद्देश्य भी यही होता है कि तुम दुखी हो जाओ। वह तुमसे बहुत नफरत करता है, परंतु फिर भी बहुत मीठी बात करता है। वह प्रत्यक्ष रूप से तो तुमसे कुछ नहीं कहता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें बहुत दुखी करते हैं। बहुत कुछ ऐसा बोल देता है जिससे तुम्हें उस पर क्रोध आए। तुम उसकी बातें सोच सोच कर परेशान होते रहो और अपने लक्ष्य से दूर हो जाओ। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे जीवन में जितने भी लोग हैं जो तुम्हें दुखी कर रहे हैं या तुम पर हंस रहे हैं, उनका केवल एक उद्देश्य है, तुम्हें सफल होने से रोकना, परंतु तुम्हें रुकना नहीं है। अपनी जीत से सबका मुंह बंद कर देना है। अभी उनका समय है, उन्हें खुश होने दो। जब तुम्हारा समय आएगा तब उनकी बर्बादी का तमाशा तुम स्वयं देख लेना। मेरे बच्चे, व्यर्थ चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते हो। अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस मत कर, क्योंकि जीतना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए रुकना नहीं। कोई साथ नहीं भी है तो भी निराश मत होना। यह सोचकर मुस्कुराओ कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हां, लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूं जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ब्रह्मांड का संदेश, प्रिय आत्मा, यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो जान लो कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, और यह परिवर्तन समृद्धि और खुशी की ओर ले जाएगा। तुम्हारे कदम अब तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। तुम जल्द ही अपने सपनों को सच होते देखोगे। ब्रह्मांड कह रहा है कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। जो कुछ भी तुम्हारे मन में था, अब उसका समय आ गया है। तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो रही हैं और सुख समृद्धि तुम्हारे चारों ओर फैलने वाली है। तुम्हारे कर्म अब रंग ला रहे हैं और हर क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलने वाली है। जो सपने तुमने देखे थे वे सच होने जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में दिनों का प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे प्रयास अब फल देने वाले हैं, और तुमने जितनी भी मेहनत की थी उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने होगा। परमात्मा की कृपा तुम पर बरस रही है और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत होने वाली है। सभी बाधाएं दूर हो रही हैं और हर दिशा से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा। तुम जो भी करोगे उसमें सफलता निश्चित होगी। सभी मुश्किलें अब खत्म हो रही हैं और एक सुखद जीवन की शुरुआत हो रही है। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। जो भी परेशानियां तुम्हारे सामने थीं, अब वे खत्म हो रही हैं। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे दूर हो जाएंगे और जो भी कार्य तुम करोगे उसमें सफलता निश्चित है। तुमने संघर्ष किया है और अब उसका परिणाम मिलने का समय आ गया है। ब्रह्मांड का यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम अपने सपनों को साकार करने की राह पर हो। खुश रहो, आत्मविश्वास से आगे बढ़ो और जान लो कि हर चीज अब तुम्हारे पक्ष में होगी। एक नई सुबह का स्वागत करो और अपना जीवन सकारात्मकता से भर दो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है वह किसी सहयोग का परिणाम नहीं है। यह तुम्हारे अपने विचारों, कर्मों और आत्मा के निरंतर विकास का फल है। तुमने उन कठिन समयों का सामना किया है जिनमें तुमने अपने आप को कभी कमजोर नहीं होने दिया। अब यह समय है कि ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे धैर्य और समर्पण का फल दे। आध्यात्मिक विकास और कनेक्शन, यह समय तुम्हारे आत्मिक विकास का है। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो लोगों को प्रेरित कर सकती है। तुम्हारा दिल और दिमाग अब किसी भी नकारात्मकता से मुक्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हें समझना होगा कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, बल्कि एक दिव्य आत्मा हो जो अनंत ऊर्जा से भरी हुई है। तुम्हारा हर विचार और भावना इस ऊर्जा को और मजबूत बना रही, और इसी वजह से ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को आनंदमय और समृद्ध बनाने के लिए तैयार है।
सकारात्मक सोच और ऊर्जा का महत्व। अब जब तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है, तुम्हें अपनी सोच और ऊर्जा पर ध्यान देना आवश्यक है। ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों के माध्यम से तुम्हारे साथ संवाद करता है। इसीलिए यह समय है कि तुम अपने भीतर सकारात्मकता लाओ। हर सुबह जब तुम जागते हो तो अपने मन में संकल्प करो कि आज का दिन खुशियों से भरा होगा। खुद पर और अपनी संभावनाओं पर विश्वास रखो। यह विश्वास ही है जो ब्रह्मांड की शक्तियों को तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है और यह समय है कि तुम इसे पहचानो। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारे सपनों को साकार करने की क्षमता रखती है। तुम्हारे कर्मों का हर छोटा हिस्सा भी तुम्हारी आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। जिस तरह सूर्य हर सुबह अपनी रोशनी से अंधकार को खत्म करता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा अब तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर कर रही है। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह नया चरण एक यात्रा की तरह है। यह यात्रा तुम्हें अपने भीतर छिपी सभी क्षमताओं को पहचानने में मदद करेगी। ब्रह्मांड तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सामने कोई कठिनाई है, समझ लो कि ब्रह्मांड का यह संकेत है कि तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना है। कर्म का फल और समय का महत्व। तुमने जो प्रयास किए हैं, अब उनके परिणाम प्राप्त होने का समय आ गया है। किसी भी बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है और उसी तरह तुम्हारे प्रयास भी अब अपने पूर्ण रूप में फल देने के लिए तैयार है। समय हमेशा तुम्हारे पक्ष में रहा है, लेकिन कभी कभी हमें धैर्य से काम लेना पड़ता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे धैर्य का फल तुम सामने होगा। याद रखो, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण तुम्हारे कर्मों को देख रहा है। तुम्हारे सच्चे प्रयासों का फल अवश्य मिलता है। तुमने जो सपने देखे थे वे केवल तुम्हारी कल्पनाओं तक ही सीमित नहीं हैं। अब वे हकीकत बनने जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास रखना होगा। सपनों का साकार होना, तुम्हारे जीवन के वह सपने जिन्हें तुमने कई बार देखा था, अब साकार होने जा रहे हैं। ने अपने मन में जो लक्ष्य तय किए थे, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। कभी कभी सपने हमें बड़े असंभव लगते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की शक्ति उन सपनों को साकार करने की ताकत रखती है। तुम्हें खुद पर विश्वास बनाए रखना होगा। अगर कभी तुम्हारे मन में संदेह आता है तो उसे त्याग दो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह हर तरह की नकारात्मकता को दूर करने की क्षमता रखती है। जब तुम्हारे सपने साकार होंगे तब तुम्हें समझ आए कि यह सब ब्रह्मांड की योजना का ही हिस्सा था। सहयोग।